साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम इन क्लासेस के माध्यम से बेहतरीन प्रयास करते हैं। लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है पंचायती राज। और पंचायती राज को हम जब स्टार्ट करते हैं तो एक बात जो निकल कर आती है उसका नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को मैं यदि देखूं तो सबसे पहले आप सभी को पता है, केंद्र को चलाने के लिए केंद्र सरकार होती है, राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार होती है। उसी प्रकार स्थानीय लोगों के ऊपर कौन अधिकार जमाए या स्थानीय लोगों का उद्धार कौन कर पाए, तो उसके लिए एक नई सरकार का गठन होता है जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन से पता चल पा रहा होगा कि स्थानीय लोगों पर प्रतिनिधि करना, जिस किसी टर्म में हम पढ़ेंगे उसका नाम है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो है भारतीय संविधान की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक आता है स्थानीय लोगों का प्रतिनिधि होना। जैसे गांव में ग्राम पंचायत, सरपंच की बात करते हैं, वार्ड पंच की बात करते हैं, शहरों में नगर पालिकाओं की बात करते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, उप जिला प्रमुख, ये तमाम पद स्थानीय स्वशासन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि ग्रामीण तथा शहरी परिवेश को डेवलपमेंट करने के लिए जो एक अच्छा ढांचा जो मैं मानता हूं स्थानीय स्वशासन का, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज माइंड से पढ़ेंगे। मैं कहूं स्थानीय स्वशासन जिस वंश में आया, सबसे पहले वो चोल वंश में इसकी बात कही। उसके बाद इसका जो जनक है वो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन को माना गया, लॉर्ड रिपन इसका जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन इसको जनक इसलिए माना जाता है, फादर्स भी मानते हैं इसको जनक मानते हैं। तो लॉर्ड रिपन, क्योंकि सबसे पहले लॉर्ड रिपन का एक सपना था कि स्थानीय स्वशासन आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, यदि मैं कहूं लॉर्ड रिपन के बाद में यदि कहूं आप सभी को, स्थानीय स्वशासन का मुख्य जो उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण। बिल्कुल, काफी टाइम एग्जाम में पूछा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या माना गया, सत्ता का क्या होना, विकेंद्रीकरण होना। तो विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का क्या होना बेटा, विकेंद्रीकरण होना। विकेंद्रीकरण का मतलब जैसे ऊपर की सरकार की सारी योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंचे, तभी उसको हम सत्ता का क्या मानेंगे, विकेंद्रीकरण मानेंगे। लीजिए, यदि मैं कहूं आप इसको पूरा टॉपिक को हम समझें, देखें और इसके अंदर एनालिसिस करें, तो सबसे पहले मैंने कहा कि ग्रामीण परिवेश के अंदर सबसे छोटी एक ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद होता है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, फिर आता है आपका जिला परिषद। उसी प्रकार शहर के विकास के लिए नगर पालिका होती है, नगर पालिका के बाद नगर परिषद, फिर नगर निगम, फिर वो सारे क्षेत्र जो अधिसूचित है, फिर छावनी बोर्ड और न्यास पतन। ये बात गांव और शहर को डिफरेंशिएट करती है जो हमें समझनी है। यदि फिर मैं कहूं आप सभी को इसको एनालिसिस करना है तो हम आगे बढ़ते हैं। यदि मैं कहूं आप सभी को इसका जो एक ऐतिहासिक जो बात है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में वैसे पंचायत की बात लिखी है, कही गई है, लेकिन बात करें सबसे पहले इसका जो प्रस्ताव है लॉर्ड रिपन 1882 के अंदर दिया गया। इसलिए स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा जो है या उसको फादर्स जो मानते हैं वो लॉर्ड रिपन को मानते हैं, इससे पहले मैं बता चुका हूं। फिर आर्टिकल नंबर 40 में भारतीय संविधान में पंचायत के गठन का उल्लेख है और सबसे पहले पंचायत राज योजना की बात है, एमबी मेहता की बात करी जाती है। फिर 1959 की हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक शुरू भारत के अंदर जो बात करें और भारत के राजस्थान राज्य से, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंचायत की शुरुआत होती है नागौर जिले के बगदरी गांव से। तो सबसे पहले एक ऐसा राज्य जो पंचायत को लेकर लागू कर चुका है वो राजस्थान राज्य है और उसमें जिला जो आता है वो नागौर आता है। फिर हम बात करते हैं संवैधानिक प्रयास की हम बात करें तो जुलाई 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया जाता है, परंतु अब तक उसको पारित नहीं किया। तो 1986 की हम बात करते हैं तो इसको पारित नहीं कर पाए। आगे बात करें यदि मैं कहूं आप सभी को, इसके अंदर विकेंद्रीकरण के जो वास्तुकार थे, सत्ता तक अंतिम छोर तक व्यक्ति की सारी भावनाएं पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की बात करते हैं, फिर उसके बाद अशोक मेहता समिति। और आप सभी को पता है बलवंत राय मेहता समिति की हम बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति जब गांव ढाणी गए तो गांव के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात 3 स्तर की बात की। तो कोई पूछ ले त्रिस्तरीय जो बात है पंचायत को लेकर वो किस व्यक्ति ने कही, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता। फिर आते हैं अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात कही। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमें समझनी। बलवंत राय मेहता समिति जो है वो आती है 1957 और 1957 में आती है और कहती है
कि यहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, और जो प्रत्यक्ष चुनाव की बात जो की ग्राम पंचायत गांव के अंदर सरपंच का प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए और उसी के माध्यम से वो सरपंच बनना चाहिए। फिर बात की इसकी जो अध्यक्ष होने चाहिए वो जिला कलेक्टर होने चाहिए। ये बात जो कही वो बलवंत राय मेहता समिति, जिसको हम BRM समिति भी कहते हैं, BRM बलवंत राय मेहता, इसलिए 3 अल्फाबेट है, इसलिए इसकी याद रखने के लिए त्रिस्तरीय बात कही। फिर हम बात करें स्थानीय निकायों को, स्थानीय निकायों में पर्याप्त धन स्रोत होने चाहिए, ये बात भी बलवंत राय मेहता समिति ने कही। फिर हम बात करते हैं अशोक मेहता 1977, और 1977 की बात करूं तो अशोक मेहता AM समिति कहते हैं, 2 अल्फाबेट है तो समझ जाना द्विस्तरीय। याद रखने का तरीका कि गांव के अंदर जो होना चाहिए वो ग्राम मंडल होना चाहिए, और फिर शहर के अंदर यानी जिले में जिला परिषद होना चाहिए। आगे बात करते हैं ये संवैधानिक दर्जे की बात करता है, दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए, और जनसंख्या के अनुसार SC व ST के आरक्षण की भी बात अशोक मेहता समिति करती है। फिर उसके बाद पंचायत मंत्री की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पंचायत में जो काम हो सके पंचायत मंत्री भी कर सके, इसके लिए जो प्रावधान है वो भी अशोक मेहता समिति ने कहा। फिर बात करते हैं GV राव समिति 1985 में आती है, और ये समिति एक ऐसी समिति थी जिसमें इसको विकास की जड़ व घास की संज्ञा दी, विकास को जो कहा और जड़ व घास की संज्ञा दी, उसमें नियमित चुनाव का भी बल दिया GV राव समिति ने। फिर कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो केंद्र है वो जिला परिषद होना चाहिए, ऐसी बात जो है वो GV राव समिति ने कही। फिर जिला विकास जो आयुक्त है उसका पद का सृजन होना चाहिए, जिससे वो विकास के बारे में बता पाए और उसका एनालिसिस कर पाए। फिर आती है LM सिंघवी जो 1986 में आती है, और ये समिति कहती है संवैधानिक मान्यता को स्पष्ट सिफारिश करती है और पंचायती राज की न्यायाधिकरण की स्थापना की बात करती है। फिर आती है गाडगिल 1988 के अंदर आती है, और फिर वो कहती है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था और संवैधानिक दर्जे की बात करती है, और निश्चित 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा होने की बात करती है, और SC तथा ST तथा महिलाओं के आरक्षण की बात करती है, और राज्य वित्त योजनाओं को लेकर स्थापना की बात करती है। ये सारी बातें हमने सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी, फिर हमने अशोक मेहता समिति पढ़ी, फिर GV राव समिति पढ़ी, फिर हमने सिंघवी समिति पढ़ी और गाडगिल समिति पढ़ी। तो इस प्रकार हम क्रम से बहुत सारी समितियों को हमने पढ़ा। फिर मैं कहूँ राजस्थान राज्य की ऐतिहासिक जो पहल है प्रमुख जो है वो इस तरह से होती है। फिर आती है बात सबसे पहले यदि मैं कहूँ आप सभी को 1964 से शुरुआत होती है, सादिक अली समिति जो प्रधान व जिला प्रमुख के चुनाव हेतु सुधारात्मक सुझाव देती है। फिर आती है आप सभी के लिए 1973 जो गिरधारी लाल व्यास समिति जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक की बात करती है, जो इंपोर्टेंट फैक्ट है जो हमें समझने पड़ेंगे। फिर आती है 1990 जिसमें हरलाल सिंह खर्रा समिति जिसमें राज्य ढांचे की समीक्षा की बात करती है। फिर 2009 में कटेरा समिति जो शासन व्यवस्था में आधुनिक सुधार की बात करती है। फिर 2010 में BS व्यास समिति जिसमें विकेंद्रीकरण को अधिक सशक्त बनाने की बात करती है। तो अलग अलग समय में राजस्थान में अलग अलग समितियों ने गांव के विकास के लिए पूर्ण जोर विकास पर ध्यान दिया। 73वां संविधान संशोधन जो स्वशासन को संवैधानिक महास्तंभ की बात करता है, तो भारतीय संविधान की भाग नंबर 9 में आता है। भाग नंबर 9 में जो अध्याय जोड़ा गया, उसके बाद बात करते हैं यदि मैं कहूं कि गांव के पंचायत की बात करूंगा तो संस्थानों को एक स्पष्ट जो है गरिमा में पहचान दी, और उसके साथ में 11वीं जो अनुसूची है 11वीं अनुसूची वो पंचायत को लेकर थी, और उसमें 29 विषय जोड़े गए 29 विषय जोड़े गए। ये बात जो है भारतीय संविधान के संवैधानिक दर्जों की हम बात करते हैं। और जो संविधान संशोधन होता है पंचायत को लेके 73वां होता है और नगर पालिका को लेके 74वां होता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी और सीखनी पड़ेगी। ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जुड़े रहें हमारे इस चैनल से और आगे बढ़ाएं इस चैनल को, क्योंकि आपका अपना खुद का ये चैनल है।